एक समय की बात है। भारत के हृदय में विंध्य पर्वत की तलहटी में एक शांत और हरा भरा राज्य था जिसका नाम था रत्नगढ़। रत्नगढ़ पर एक न्यायप्रिय और प्रतापी राजा महाराज चंद्रभानु का शासन था। महाराज चंद्रभानु सिर्फ अपनी वीरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और गूढ़ ज्ञान के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्धि और शांति का प्रतीक था, लेकिन एक रहस्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा था वह था राज्य के बीच में स्थित जीवन सरोवर। यह कोई साधारण सरोवर नहीं था। किंवदंती थी कि जो भी इसके जल को पीता उसे असीम ज्ञान और अदृश्य शक्तियों की प्राप्ति होती, परंतु साथ ही एक भयानक कीमत भी चुकानी पड़ती थी। कई राजाओं और विद्वानों ने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। सरोवर के चारों ओर एक घना अभेद्य जंगल था, जिसमें दिन के उजाले में भी सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। कहा जाता था कि जंगल में ऐसे जीव रहते हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को सरोवर तक पहुंचने से रोकते हैं। महाराज चंद्रभानु को भी इस सरोवर के रहस्य ने बचपन से ही मोहित कर रखा था। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वामदेव से इस बारे में कई बार चर्चा की थी। महर्षि वामदेव एक अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे, जो रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता थे। गुरुवर, एक दिन महाराज चंद्रभानु ने कहा, जीवन सरोवर का रहस्य मुझे बेचैन करता है। क्या वाकई उसमें इतनी शक्ति है? और वह कीमत क्या है जिसकी बात लोग करते हैं? महर्षि वामदेव ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, महाराज, हर शक्ति का अपना मूल्य होता है। जीवन सरोवर केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी बदलता है। जो इसके जल को पीता है वह अपने अस्तित्व की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है, पर उसे संसार से विरक्ति और अकेलापन सहन करना पड़ता है। वह दृश्य हो जाता है, न केवल दूसरों की आंखों से बल्कि स्वयं अपनी पहचान से भी। महाराज चंद्रभानु उत्सुक हो गए। अदृश्य? क्या कोई राजा अदृश्य होकर भी शासन कर सकता है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अदृश्यता आंखों की होती है और कुछ मन की। जो जीवन सरोवर का जल पीता है वह भौतिक रूप से अदृश्य हो जाता है, लेकिन उसकी चेतना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह पूरे राज्य को बिना किसी के देखे नियंत्रित कर सकता है। महाराज चंद्रभानु ने फैसला कर लिया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। उन्होंने अपने सबसे वफादार सेनापति वीरभद्र को बुलाया और उन्हें राज्य की बागडोर अस्थायी रूप से सौंप दी। फिर एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था, महाराज चंद्रभानु महर्षि वामदेव के साथ जीवन सरोवर की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं आपस में इतनी गुंथी हुई थीं कि रास्ता लगभग न के बराबर था। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य जीव उनके चारों ओर फुसफुसा रहा हो। महर्षि वामदेव ने अपने मंत्रों से उन्हें सुरक्षित रखा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां अचानक जंगल खुल गया और सामने एक चमचमाता सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल नीले रंग का था और उससे एक मंद रोशनी निकल रही थी। यह वही है महाराज, महर्षि वामदेव ने कहा, जीवन सरोवर। महाराज चंद्रभानु ने देखा कि सरोवर के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जिस पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष थे। वे तैरकर उस द्वीप पर पहुंचे। महर्षि ने उन्हें एक विशेष पात्र दिया और कहा, इस पात्र में जल लेना और एक ही घूंट में पी जाना। कोई संकोच मत करना, क्योंकि इसके बाद तुम वह नहीं रहोगे जो अभी हो। महाराज चंद्रभानु ने पात्र में जल भरा। जल स्पर्श करने पर ठंडा और फिर गर्म महसूस हुआ, जैसे उसमें जीवन का स्पंदन हो। उन्होंने आंखें बंद की और एक ही घूंट में सारा जल पी गए। जैसे ही जल उनके कंठ से नीचे उतरा, उन्हें अपने शरीर में एक तीव्र कंपन महसूस हुआ। उनका शरीर हल्का होने लगा, जैसे वह हवा में घुल रहा हो। उनके चारों ओर की दुनिया धुंधली होने लगी और फिर अचानक वह गायब हो गए। वे महसूस कर सकते थे कि वे अभी भी वहां थे, सब कुछ देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन वे स्वयं अदृश्य हो गए थे। महर्षि वामदेव ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। महाराज, अब तुम अदृश्य हो। तुम अपने राज्य में वापस जाओ। अब तुम्हें किसी राज सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी सेना की। तुम हर जगह हो, हर निर्णय को प्रभावित कर सकते हो, हर अन्याय को देख सकते हो। लेकिन याद रखना,
यह शक्ति तुम्हें अकेला कर देगी। तुम किसी को छू नहीं पाओगे, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारा ज्ञानाभास्यन है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं। महाराज चंद्रभानु अदृश्य रूप में रत्नगढ़ लौट आए। वे अब अपने महल में अपने लोगों के बीच थे, पर कोई उन्हें देख नहीं पा रहा था। उन्होंने अपने सेनापति वीरभद्र को कुशलता से राज्य का संचालन करते देखा। वे लोगों की समस्याओं को सुनते, उनके दुखों को महसूस करते और अपनी अदृश्य शक्ति का उपयोग करके वे उचित समाधानों की ओर मार्गदर्शन करते। कभी किसी अधिकारी के कान में एक फुसफुसाहट, कभी किसी गलत निर्णय को बदलने के लिए एक अदृश्य बाधा। समय बीतता गया, रत्नगढ़ और भी अधिक समृद्ध हुआ। लोगों को लगता था कि उनके राजा चंद्रभानु भले ही दिखाई न दें, पर उनकी आत्मा राज्य में हर जगह मौजूद है। वीरभद्र भी एक योग्य राजा बन गए थे, पर उन्हें हमेशा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही राह दिखा रही है। महाराज चंद्रभानु ने अपनी अदृश्यता को एक वरदान के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे लोगों के बीच रहते, उनकी बातें सुनते, उनकी कहानियां जानते। वे महल के सबसे गुप्त कक्षों से लेकर गांव की सबसे छोटी झोपड़ी तक पहुंच सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा शासन सिर्फ सिंहासन पर बैठकर आदेश देना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में रहना और उनकी सेवा करना है। लेकिन महर्षि वामदेव की बात सच साबित हुई। वे अकेले थे। वे अपनी पत्नी को छू नहीं सकते थे, अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते थे। उन्हें लगता था जैसे उनका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है, केवल उनकी चेतना ही जीवित है। यह अकेलापन कभी कभी उन्हें तोड़ देता था। एक दिन वे अपने पुराने मित्र महर्षि वामदेव के पास वापस गए, जो अब बहुत बूढ़े हो चले थे। गुरुवर, महाराज चंद्रभानु ने अदृश्य रूप में कहा, मैंने वह शक्ति प्राप्त कर ली जिसकी मुझे चाहत थी। मेरा राज्य खुशहाल है, पर मैं अकेला हूं। क्या इस अकेलेपन का कोई अंत नहीं? महर्षि वामदेव ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से बोले, महाराज, यह उस शक्ति की कीमत है। तुमने ज्ञान और अदृश्यता को चुना, और इसके बदले में तुमने अपने भौतिक अस्तित्व को खो दिया। लेकिन सुनो, यही सच्ची निस्वार्थता है। तुमने अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके अपने राज्य के सुख को चुना। तुम्हारी महानता अब इस बात में नहीं है कि तुम एक राजा के रूप में दिखाई देते हो, बल्कि इस बात में है कि तुम एक अदृश्य शक्ति के रूप में अपने लोगों की सेवा करते हो। जब तक तुम लोगों के कल्याण में अपनी अदृश्यता का उपयोग करते रहोगे, तब तक तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा। जिस दिन तुम व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए इस शक्ति का उपयोग करोगे, उसी दिन तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। तुम्हारा रहस्य ही तुम्हारी शक्ति है। महाराज चंद्रभानु ने यह बात समझी। उन्होंने अपने शेष जीवन को अपने राज्य और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दिया। वे अदृश्य राजा बने रहे, जो कभी किसी को दिखाई नहीं दिए, पर उनका प्रभाव हर जगह महसूस होता था। रत्नगढ़ की कहानियों में आज भी एक रहस्यमयी राजा की बात कही जाती है, जो दिखाई नहीं देता, पर हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति और सच्चा नेतृत्व अक्सर दिखाई नहीं देता है। यह बाहरी दिखावे या पद पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और अपने लोगों के प्रति समर्पण में निहित है। जब हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो भले ही हम अदृश्य हों, हमारा प्रभाव चिरस्थायी रहता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हर महान शक्ति के साथ एक त्याग जुड़ा होता है, और उस त्याग को स्वीकार करना ही